हेलो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं आपदा प्रबंधन के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि अगले वीडियो में हम 19 तक बताए थे। आज हम इस वीडियो में 20 से क्वेश्चन बताएंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। कहता है क्वेश्चन, हिम संखलन किसे कहते हैं? इसका आंसर है बर्फीले क्षेत्र में बर्फ़ के चट्टानों का अपने स्थान से घिसकर गिरना हिम संखलन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। कहता है वर्षा जल संग्रह से आप क्या समझते हैं? तो वर्षा जल संग्रह के या वर्षा जल के भविष्य में उपयोग करने के लिए अच्छे तरीके से इकट्ठा करना वर्षा जल संग्रह कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कहता है सुनामी से बचने के उपाय को लिखें। सुनामी से बचने के निम्न उपाय हैं। जो कि पहला है समुद्र तट से दूर ऊंचे स्थान पर घर बनाना चाहिए। अगला है 2 नंबर में समुद्री तट पर मैंग्रोव्स वन लगाने चाहिए। अगला 3 नंबर में लोगों को समुद्र तट पर जाने से चेतावनी देनी चाहिए। इसका कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट कहता है भारत में विनाशकारी चक्रवात कब आया था? 29 अक्टूबर 1999 में। अगला है भारत में विनाशकारी भूकंप कब आया था? 1934 ईस्वी में। भारत के प्रमुख सुखाड़ वर्ष 1966 ईस्वी में। भारत के प्रमुख सुनामी 26 दिसंबर 2004 ईस्वी में। सिंचाई आयोग के अनुसार प्रत्येक वर्ष देश के लगभग 16% हिस्से में सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है। भूपटल के अंदर का तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है। अगला है भारत के 16 राज्यों के 16% भाग सुखाड़ से प्रभावित है। भारत के 56% भूभाग भूकंप से प्रभावित है। और 1954 ईस्वी में भारत सरकार ने बाढ़ नियंत्रण के लिए 3 आयाम निर्धारित किए: त्वरित, अल्पकालीन और दीर्घकालीन। भारत सरकार ने बाढ़ नियंत्रण आयोग की स्थापना 1976 ईस्वी में की। अगला क्वेश्चन, बाढ़ द्वारा क्षति को कम करने के उपाय को लिखें। तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। इसे अत्यधिक जान माल की क्षति होती है। अतः बाढ़ द्वारा क्षति को कम करने के निम्न हो सकते हैं उपाय निम्न हो सकते हैं। पहला है नदी किनारों पर एवं नदी की ओर ढलानों पर मकान का निर्माण हमें नहीं करना चाहिए। दूसरा है नदी तट से कम 250 मीटर दूर मकान बनाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है सुखाड़ की अवधि में मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे? सुखाड़ की अवधि में मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए निम्न उपाय करने चाहिए। पहला है घास का आवरण रहने देना चाहिए। खेतों की गहरी जुताई किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कहता है आकस्मिक आपदा प्रबंधन से
स्थानीय प्रशासन की भूमिका का वर्णन करें। आकस्मिक आपदा प्रबंधन जैसे संकट का सामना करने के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर पर अनेक प्रयास किए जाते हैं, परंतु आकस्मिक आपदा प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की भूमिका भी अहम होती है। आकस्मिक आपदा प्रबंधन की स्थिति में राहत शिविर का निर्माण करना, उपचार सामग्री की व्यवस्था करना, प्राथमिक डॉक्टर की व्यवस्था करना, एम्बुलेंस, अग्निशमन आदि इत्यादि की व्यवस्था करना प्रमुख कार्य उनके होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूस्खलन से बचने के किन्हीं 2 उपाय को लिखें। भूस्खलन से बचने के 2 उपाय निम्न हैं। पहला है, ढालू जमीन पर निर्माण कार्य नहीं करना चाहिए। दूसरा है, जो भी क्षेत्र ऐसे हैं जहां भूस्खलन हो सकता है वहां जाने से लोगों को मना करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भूकंप क्या है, इसके बचाव के किन्हीं 4 उपाय का उल्लेख करें। तो भूकंप क्या है? पृथ्वी की तली में होने वाले कंपन को भूकंप कहते हैं। भूकंप प्राकृतिक आपदा है। भूकंप के बचाव के निम्नलिखित उपाय है। पहला है, भूकंप रोधी मकान का निर्माण करके। दूसरा है, मकान छोटा एवं आयताकार बनाकर। तीसरा है, भूकंप नियंत्रण एवं मॉनिटरिंग केंद्रों की स्थापना करके। अगला है, लोगों को भूकंप के बारे में अधिक से अधिक जानकारी देकर। अगला क्वेश्चन है, जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर हो जाएंगे, आपदा के आरंभ होते ही प्रभावित लोगों को आपदा से निजात दिलाने के उद्देश्य के लिए किए जाने वाले कार्य जीवन रक्षक आकाश में प्रबंधन कहलाता है। इसके अंतर्गत सहायता पहुंचाने हेतु आम लोगों की एकजुट अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिसके कारण प्रभावित लोगों के जीवन बचाने का कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने के प्रमुख कारण को लिखें। संचार व्यवस्था के बाधित होने के कई कारण हैं। पहला है, केबल टावर का टूट जाना, बिजली आपूर्ति का बाधित होना। दूसरा है, संचार भावनाओं के ध्वस्त होने पर। तीसरा है, संचार यंत्रों का क्षतिग्रस्त होने पर। चौथा, ट्रांसमिशन टावर का क्षतिग्रस्त हो जाना। अगला क्वेश्चन है, कहता सुदूर संवेदी उपग्रह क्या है? सुदूर संवेदी उपग्रह अंतरिक्ष में प्रतिस्थापित एक उपग्रह है। यह संचार की यह विधि सर्वाधिक विश्वसनीय एवं वैज्ञानिक है। इसका उपयोग दूरदर्शन, मौसम विज्ञान के अलावा आपदा संबंधित चेतावनी के लिए भी किया जाता है। इसका उपयोग संसाधनों की खोज के लिए भी होता है। अगला क्वेश्चन है, कहता है बिहार का शोक किस और क्यों कहा जाता है?
बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी में प्रत्येक वर्ष भयानक बाढ़ आती है, जिससे उत्तरी बिहार में अपार जान माल की क्षति होती है या हानि होती है। अगला क्वेश्चन है, कहता है उपग्रह संचार प्रणाली से आपका क्या अभिप्राय है। उपग्रह संचार प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत या अंतरिक्ष में उपग्रह को स्थापित कर दिया जाता है, जिसके बाद पृथ्वी पर रहने वाले लोग वहां से पृथ्वी की जानकारी प्राप्त करती है। ये हो गया चैप्टर खत्म। ये परीक्षा की दृष्टि से 10 नंबर के लिए महत्वपूर्ण है और अगले वीडियो में हम इस टाइप का ऑब्जेक्टिव बताएंगे।